रेखा अपनी रहस्यमयी और ग्लैमरस छवि, बेहतरीन संवाद अदायगी और भावनाओं को पर्दे पर जीवंत करने की कला के लिए जानी जाती हैं। उन्हें हिंदी सिनेमा की एवरग्रीन दीवा कहा जाता है। रेखा, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तत्कालीन मद्रास, तमिलनाडु में हुआ था, भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और चर्चित अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है, जिनका वास्तविक नाम भानुरेखा गणेशन है और वे तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावल्ली की पुत्री हैं। रेखा का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, क्योंकि पिता ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया और मां ने अकेले ही उनका पालन पोषण किया। आर्थिक तंगी के चलते रेखा ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 1966 में मात्र 12 वर्ष की उम्र में तेलुगु फिल्म रंगुल्ला रत्नम से बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया और 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जो सुपरहिट रही और उन्होंने रातों रात लोकप्रियता हासिल की। शुरुआती दिनों में उनके रंग रूप और दक्षिण भारतीय लहजे के कारण आलोचना हुई, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत कर न सिर्फ हिंदी भाषा पर पकड़ बनाई, बल्कि खुद को ग्लैमरस अंदाज और बेहतरीन अभिनय से स्थापित किया। 1970 के दशक में रेखा ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे रामपुर का लक्ष्मण 1762, कुंवारा बाप 1774, दो अनजाने 1776 और धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में साबित किया। उनका करियर मोड़ पर आया जब उन्होंने घर 1978 में बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई, जिसमें उनके सशक्त अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद 1978 में आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। 1980 के दशक में रेखा ने हिंदी सिनेमा की सबसे सफल अभिनेत्रियों में अपनी जगह मजबूत कर ली और उन्होंने खून भरी मांग 71 जैसी फिल्मों में दमदार अभिनय कर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अपने नाम किया। इसके अलावा उन्होंने उमराव जान 1991 में लखनऊ की मशहूर तवायफ का किरदार निभाया, जो उनके करियर का मील का पत्थर साबित हुआ और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म के लिए रेखा को आज भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अदाकारी, शायरी के लहजे और नृत्य के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। रेखा की और अमिताभ बच्चन की जोड़ी 1770 और 1980 के दशक में बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में रही और दोनों ने सिलसिला 1981, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मैंने नटवरलाल जैसी फिल्मों में साथ काम किया। हालांकि उनकी नजदीकियों को लेकर खूब चर्चाएं और विवाद भी हुए, खासकर सिलसिला फिल्म को लेकर, जिसमें अमिताभ, जया भादुरी और रेखा का प्रेम त्रिकोण असल जिंदगी से जोड़कर देखा गया। रेखा की निजी जिंदगी हमेशा रहस्यमय रही है। उन्होंने 1990 में दिल्ली के उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से विवाह किया, लेकिन विवाह असफल रहा और मुकेश ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद रेखा ने कभी दोबारा शादी नहीं की और अकेले जीवन जीने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे अपने करियर और निजी जीवन को संतुलित करने में कठिनाई झेलती रहीं, लेकिन कला के प्रति समर्पण ने उन्हें मजबूत बनाए रखा। रेखा का करियर लगभग 5 दशकों तक फैला है, जिसमें उन्होंने 180 से अधिक फिल्मों में काम किया। वे सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि स्टाइल आइकॉन भी बनी। 1980 के दशक में उनके मैकओवर, फैशन सेंस और ग्लैमरस अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड की दीवार बना दिया। रेखा ने न केवल मुख्य भूमिकाओं में, बल्कि सहायक और विशेष भूमिकाओं में भी दर्शकों का दिल जीता। 1990 और 2000 के दशक में भी उन्होंने खिलाड़ियों का खिलाड़ी 1996, क्रिश 2006, सुपर नानी 2014 जैसी फिल्मों से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खिलाड़ियों का खिलाड़ी में उन्होंने खलनायिका का किरदार निभाया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। वहीं क्रिश में उन्होंने ऋतिक रोशन की दादी का किरदार निभाकर दर्शकों को भावुक कर दिया। रेखा को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, कई फिल्म फेयर पुरस्कार और 2000
10 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें 2012 में राज्यसभा सदस्य के रूप में भी नामित किया गया, जहां उन्होंने राजनीति में भी थोड़ी सक्रियता दिखाई। रेखा हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रहीं, कभी अपने रिश्तों को लेकर, कभी अपने अकेलेपन को लेकर और कभी अपनी रहस्यमयी जिंदगी को लेकर। वे आज भी बॉलीवुड की सबसे आकर्षक और प्रभावशाली हस्तियों में गिनी जाती हैं। भले ही उन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया है, लेकिन उनका प्रभाव आज भी उतना ही गहरा है। रेखा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने संघर्षों, विवादों और कठिनाइयों के बावजूद अपनी कला, मेहनत और समर्पण के दम पर खुद को भारतीय सिनेमा की एवरग्रीन दीवा के रूप में स्थापित किया। उनकी जिंदगी इस बात का प्रतीक है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इंसान में जज्बा और हौसला हो तो वे हर मुश्किल को पार कर सकता है। रेखा की जीवन यात्रा संघर्ष, सफलता, प्रेम, विवाद और आत्मनिर्भरता का अनोखा संगम है, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा की अमर हस्तियों की सूची में शामिल कर दिया है और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। रेखा और अमिताभ बच्चन का रिश्ता बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक रहा है। दोनों ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में की और शूटिंग के दौरान उनकी नजदीकियों की चर्चा पूरे फिल्म जगत में होने लगी। लेकिन अमिताभ पहले से ही जया भादुरी से विवाहित थे, जिसके कारण यह रिश्ता विवादों और अफवाहों से घिरा रहा। कहा जाता है कि रेखा अमिताभ से आज भी गहरा प्यार करती हैं,